जय श्री कृष्ण। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जिस दिन आपको यह पता चल गया कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, तो उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। अनुभव कहता है कि लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बोलो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानता है। ईश्वर पर यकीन रखना, वह दूसरा दरवाजा खोले बिना पहला दरवाजा बंद नहीं करता। किसी की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते। और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं, परंतु साथ कभी नहीं देते। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत कार्य हो गया तो सिर्फ उसी की चिंता में नहीं उलझना, बल्कि वर्तमान को सुधारने का, अपने भविष्य को संभालना चाहिए। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर जाता है। दुनिया की कोई भी चीज कितनी भी कीमती हो, पर भगवान ने आपको जो नींद, शांति, आनंद और इससे भी ज्यादा जो आपको जीवन दिया है, उससे ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचता, और ऐसे व्यक्तियों की समस्त प्रकृति भी मदद करती है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बोलो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानता है। अगर आप बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो चलते रहो, क्योंकि एक दिन बुरा वक्त गुजर जाएगा। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, राधे, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार कहाँ होता है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। यह वक्त है, चेहरा जरूर याद रखता है। मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उसे सोच सोच कर बड़ा बना लेते हैं। परमात्मा का साथ हर मुश्किल को सही कर देता है। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ज्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से किए गए सच भी होते हैं। जहाँ आपकी अहमियत नहीं हो वहाँ जाना बंद कर दो, चाहे वह किसी का घर हो या चाहे किसी का दिल। तुम्हारे निजी जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसे दूसरों को साझा करने की गलती कभी मत करना। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, फिर भी आप किसी न किसी की कहानी में बुरे होंगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के अनुसार आपके बारे में सोचेंगे। आपकी समस्याओं का समाधान सिर्फ आपके पास होता है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होता है। भगवान सिर्फ वहां नहीं होते जहां आप प्रार्थना करते हैं, बल्कि भगवान वहां भी होते हैं जहां आप गुनाह करते हैं। रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग टूटना पसंद करते हैं पर झुकना नहीं। किसी को सजा देने से पहले कुछ समय रुक जाएं और याद रखें, अगर तुम किसी की एक गलती माफ करोगे तो ईश्वर तुम्हारी 100 गलतियां माफ करेगा। बीता हुआ कल जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है, पर आने वाला हर लम्हा जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं। किसी ने क्या किया, क्यों किया, आप इन सबको याद करके दुखी होने से अच्छा है आगे देखो। तुम्हारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। जीवन में एक साथ ही इतना सच्चा और अच्छा भी होना चाहिए कि जब हम गलत हों तो हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हों तो हमारे साथ खड़ा हो सके। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरते ना पालिए, जो मिला है उसी संभालिए। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वालों को ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर ये मेरी बातें आपको पसंद आई हो, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो इस कथा को सुनेगा या पढ़ेगा वो 84 लाख योनियों से मुक्ति पालेगा। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्हानों से तंग आ गई थी और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध से देखा तो वे अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे। कुम्हार तो अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन
जैसे ही कुमार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुमार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है, भैया मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण यह सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुप कर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्ति करने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति करने का वचन दोगे तो ही मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति होने का मैं वचन देता हूँ, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक नीति और है, उसे भी पूरा करके वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दे, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मैं बैलों के ऊपर लाद के लाया था, मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए, और वो ये है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति दे दोगे। बस यह वचन दे दो, मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए, कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दे दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत पिया, अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोच कर देखिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वह एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर कोई कितना भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल ही नहीं सकते। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।